जय श्री कृष्णा, राधे राधे। साथियों, रोजाना मंदिर जाने के एक नहीं 35 चमत्कारिक फायदे मिलते हैं। नंबर 1, मंदिर जाने से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का नियम बनता है। सुबह जल्दी उठने से हम अपने नित्य क्रम जैसे उषापान, शौच, दंत धावन, स्नान आदि से निवृत्त हो जाते हैं। नंबर 2, अपने घर के निकट मंदिर तक पैदल चलकर जाने से हमारा भ्रमण व्यायाम होता है, प्राणवायु मिलती है और उगते हुए सूर्य की दिव्य लालिमा का अवलोकन होता है। नंबर 3, मंदिर की घंटी को 7 सेकंड की बजाने से और इसके टंकार पर ध्यान केंद्रित होने से हमारा मन सभी सांसारिक विषमताओं से हटकर प्रभु के चरणों में अर्पित हो जाता है। नंबर 4, मंदिर में भगवान को अर्पित सुगंधित फूलों की खुशबू से स्वास्थ्य लाभ मिलता है तथा उत्साहवर्धन होता है। नंबर 5, मंदिर में अर्पित भिन्न भिन्न फूलों के विविध रंगों से हमारे को सुकून मिलता है। नंबर 6, मंदिर में कपूर, अगरबत्ती और धूप की दिव्य सुगंध से हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और नकारात्मकता समाप्त होती है। नंबर 7, मंदिर में हम अपने जीवन के उद्देश्यों को दोहराते हैं और ईश्वर से सफलता का आशीर्वाद मांगते हैं। नंबर 8, सुबह उठते ही हम उस दिन की कार्य सूची लिखते हैं और उसे मंदिर लेकर जाते हैं। वहाँ उन सभी कार्य को पूरा करने के लिए कठोर परिश्रम का संकल्प भी लेते हैं। 9, जब हम मंदिर में आरती और कीर्तन के दौरान ताली बजाते हैं तो हमें इस एक्यूप्रेशर से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। नंबर 10, आरती में बजाई जाने वाली छोटी घंटी से हमारा पित्त दोष संतुलित होता है। शायद इसी कारण से गौ माता के गले में भी घंटी बांधी जाती है, क्योंकि ये सर्वमान्य है कि गाय में पित्त ज़्यादा होती है। 11, आरती के दौरान चालीसा के जाप से हमारी वाणी में दिव्यता आती है। ओम के उच्चारण से हमारा चित्त एकाग्र होता है। नंबर 12, आरती के बाद शंख बजाया जाता है, जो श्रद्धालुओं के लिए बहुत सुखदायी तथा स्वास्थ्यवर्धक होता है। नंबर 13, आरती के बाद हम भारत माता की, गंगा मैया की जय बोलते हैं, जिससे हमें देशभक्ति जागृत होती है। 14, हर मंदिर में आरती के बाद गौ माता, गौ रक्षा तथा गौ हत्या बंद होने का संकल्प जरूर दोहराते हैं। नंबर 15, आरती के बाद हम ज्योत पर अपना हाथ घुमाकर अग्नि स्पर्श करते हैं। इससे हमारी कोशिकाओं को दिव्य उष्णता मिलती है और हमारे भीतर पल रहे सभी जीवाणु संक्रमण समाप्त हो जाते हैं। नंबर 16, ज्योत पर हाथ फेरने के उपरांत अपनी उष्मा हथेलियों की आंखों से लगाते हैं। इसकी गर्माहट आंखों के पीछे की सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं को खोल देती है और उनमें ज़्यादा रक्त प्रवाहित होने लगता है। हमारी आंखों की ज्योति में वृद्धि होती है। नंबर 17, ज्योत पर हथेली रखना हमारे द्वारा हुई सभी भूल चूक के प्रायश्चित का भी प्रतीक है। 18, आरती के बाद हम दंडवत होकर माथा धरती पर लगाते हैं। इससे हमारा अहंकार खत्म होकर धरती में समाहित हो जाता है। 19, मंदिर में भगवान के दर्शन के बाद हमें तुलसी, चरणामृत और प्रसाद मिलता है। चरणामृत एक दिव्य पेय प्रसाद है, जिसे गाय के दूध, दही, शहद, मिश्री, गंगा जल और तुलसी से बनाकर विशेष धातु के बर्तन में रखा जाता है। आयुर्वेद के मुताबिक यह चरणामृत हमारे शरीर के तीनों दोषों को संतुलित रखता है। 20, चरणामृत के साथ दी गई तुलसी हम बिना चबाए निगल लेते हैं, जिससे हमारे सभी रोग ठीक हो जाते हैं। 21, मंदिर में पूजा अर्चना के बाद जब हम भगवान की मूर्ति की परिक्रमा करते हैं, इससे पूरे ब्रह्मांड की दैवीय ऊर्जा गर्भस्थान के शिखर पर विद्यमान धातु के कलश से प्रवाहित होकर ईश्वर की मूर्ति के नीचे दबाई गई धातु पिंड तक जाती है और धरती में समा जाती है। 25, गर्भस्थान की परिक्रमा के दौरान हमें इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से लाभ मिलता है। 23, मंदिर की भूमि को सकारात्मक ऊर्जा का वाहक माना जाता है। यह ऊर्जा भक्तों में पैर के जरिए ही प्रवेश करती है, इसलिए हमें मंदिर के अंदर नंगे पाँव जाते हैं। 24, मंदिर से बाहर आते हुए फिर से घंटी बजाकर हम सांसारिक जिम्मेदारियों में वापस आ जाते हैं। 25, मंदिर में सूर्य को जल अर्पित करने से हम उसकी अलौकिक किरणों से लाभान्वित होते हैं। 26,
पीपल बरगद को जल अर्पण करने से हमें वहाँ फैली खास तरह की ऑक्सीजन मिलती है। ये सभी एक दिव्य वृक्ष है जो बहुत अधिक मात्रा में प्राणवायु को चारों ओर विसर्जित करते हैं। इसके पत्ते इतने संवेदनशील होते हैं कि वे रात्रि में भी चंद्रमा की किरणों से ऑक्सीजन पैदा करते हैं। 27 मंदिर में हम तुलसी के पौधे और केले के पेड़ को भी जल देकर तृप्त होते हैं। 28 मंदिर में बाहर आकर हम वहाँ मौजूद जरूरतमंदों को दान पुण्य करते हैं, जिससे हमारे मन में शांति आती है। 29 मंदिर के माध्यम से हम अपनी कमाई का दशम सामाजिक कार्यों में लगाते हैं और समाज में सृष्टा सौहार्द आता है। 30 आजकल शहर में घरों में गौ माता रखने का प्रावधान नहीं है, लेकिन हम मंदिर जाकर गौ को ग्रास देकर अपने संस्कारों को जारी रख सकते हैं। 31 प्रतिदिन मंदिर जाने से हमारा नए नए और धार्मिक लोगों से परिचय होता है। 32 मंदिर जाने से हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। 33 मंदिर जाने से वहाँ के पुरोहित से आशीर्वाद मिलता है और हमें पंचांग आदि जैसी कई जरूरी सांस्कृतिक जानकारी मिलती है। 34 पंचांग के श्रवण या पाठन से हमें अपनी धार्मिक जिम्मेदारियों का पालन करने में मदद मिलती है और हमारा कल्याण होता है। 35 मंदिर में सभी वेद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत आदि शास्त्र मौजूद होते हैं, जिन्हें पढ़कर हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं। इसलिए हम सभी को प्रतिदिन मंदिर जाने का संकल्प लेना चाहिए। इससे हमारा समाज संगठित होगा, संस्कृति की रक्षा होगी और हमारा प्यारा भारत पूरे विश्व गुरु बनेगा। तो साथियों, यदि आपको मेरी बताई हुई एक भी बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेम से बोले जय श्री कृष्णा, राधे राधे।